नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ के समरी को, यानी 12th क्लास इंग्लिश के जो 3rd चैप्टर है कहानी, और कहानी के आज सारांश देखेंगे। और यह सारांश जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है, इसलिए बहुत ही अच्छा तरीका से आप देख लीजिएगा। और यह सारांश जो है बहुत ही अच्छा और आसान भाषा में आपको दिया जा रहा है, इसलिए आप अच्छा से इसको लिख भी लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में लिख सको अच्छा से। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी की सूंघनी बोल सकते हो। स्नफ मीन्स होता है कोई भी ऐसा जो चीज हो जिससे सूंघने से व्यक्ति को नशा पकड़ ले, तो यह स्नफ बोलोगे। और पिंच का अर्थ होता है चुटकी, तो एक चुटकी की सूंघनी। और इसके जो राइटर है मनोहर मालगोनकर है। कौन है? मनोहर मालगोनकर इसके राइटर है, याद रखिएगा। और यह जो है समरी है, बहुत ही बढ़िया से इसको आप समझ लीजिए। तो क्या है? द शॉर्ट स्टोरी, यह जो है शॉर्ट स्टोरी है। मीन्स आपको समरी में पहले बता देना है कि यह स्टोरी है या स्पीच है या एसे है। अगर आप ऐसा लिखते हो तो एग्जामिनर जो है अच्छा मार्क्स आपको देता है। तो द शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय द ऑथर मनोहर मालगोनकर। यानी जो पिंच ऑफ स्नफ जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, और इसके लेखक कौन है? तो मनोहर मालगोनकर है। ऑथर, नरेटर, इन सभी का अर्थ लेखक होता है। ही वॉज बोर्न इन 1913 इन इंडिया, यानी इनका जन्म 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इंडिया में हुआ था। आप नाम से ही पता कर लो, मनोहर यानी हमारे देश का नाम है। ही इज वेल नोन फॉर नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी वह जाने गए हैं तो नोवेलिस्ट के रूप में जाने गए हैं, यानी उपन्यासकार के रूप में जाने गए हैं। और साथ ही साथ छोटी छोटी कहानी लिखते थे। कौन? मनोहर मालगोनकर, और इसके लिए ये जाने गए हैं। His important works include in distant drum, इनका जितना भी महत्वपूर्ण काम है तो उनका क्या है? डिस्टेंट ड्रम में संकलित है, यानी डिस्टेंट ड्रम से ही यह ए पिंच ऑफ स्नफ लिया भी गया है। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यानी यह जो कहानी है पूरी तरह से बुद्धि से और साथ ही साथ साहस से भरा हुआ है। यानी इस कहानी को अगर आप पढ़ोगे तो इससे आपको बुद्धि का बारे में पता चलेगा, और साथ ही साथ साहस के बारे में। और किसके साहस के बारे में? तो नानू काका। और नानू काका कौन है? तो मनोहर मालगोनकर के मेटरनल अंकल मीन्स मामा जी है। और मामा जी के जो बुद्धि और साहस है, और किस प्रकार बुद्धि और साहस से एक बड़े से मंत्री से भी मिल लेते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो यहां तक आप राइटर के बारे में आप लिख दोगे, और यहां से जो है आप कहानी के अंदर से लिखोगे। तो कहानी से अंदर चलने के समय क्या होता है कि आप यहां से पैराग्राफ चेंज कर देते हो तो एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देता है। तो देखिएगा, इन दिस स्टोरी, यानी इस स्टोरी में द ऑथर शो द विट ऑफ मेटरनल अंकल नानू काका, यानी इस कहानी में जो लेखक है यानी मनोहर मालगोनकर जो है, अपने जो नानू काका है यानी इनके मेटरनल अंकल मामा जी है नानू काका, और नानू काका के बुद्धि के बारे में वो बताते हैं कि मेरे जो नानू काका है वो नानू काका के बुद्धि किस प्रकार है, तो उस बुद्धि को प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं। वंस ऑथर्स मदर अनाउंसेज नानू काका इज कमिंग। एक बार क्या होता है कि ऑथर की जो माँ होती है, यानी लेखक की जो माँ होती है, वो माँ अनाउंस करती है। सुबह का समय होता है और ऑथर सोए हुए होते हैं, और जो लेखक की जो माँ है अनाउंस करती है, यानी जोर से चिल्लाती है कि नानू काका आ रहे हैं। यानी माँ की जो भाई है और मेटरनल अंकल जो है नानू काका, वो नानू काका आ रहे हैं किसके घर? तो मनोहर मालगोनकर के घर। और इनकी माँ जो है जोरों से चिल्ला रही है मनोहर मालगोनकर को कि वो आ रहे हैं। द नरेटर डिसपॉइंटेड, यानी जो नरेटर जो होता है, यानी ऑथर, राइटर आप बोल सकते हो, यानी मनोहर मालगोनकर जो होते हैं डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, यानी
पूरी तरह से उदास हो जाते हैं। उदास होने का सबसे बड़का वजह यही होता है कि जो मेटरनल अंकल जो होते हैं, नानू काका, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और झूठ से ये ज़्यादा बच के रहते हैं। कौन? तो जो लेखक होते हैं, वो लेखक को झूठ ज़्यादा पसंद होता नहीं है और इसी वजह से ये हमेशा ही दूरी बनाए रखते हैं अपने मामा से। बट एनी अवे द ऑथर रीचेज टू द स्टेशन। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है ऑथर जो है किसी भी तरह से वह पहुंचते हैं कहाँ? स्टेशन। वजह है कि माँ बोली है और माँ बोली है तो पहुंचना तो पड़ेगा ही, और इसी कारण से वह नहीं चाहते हैं नानू काका से मिलना, लेकिन माँ जब बोल दी है तो उन्हें पहुंचना पड़ता है कहाँ? स्टेशन पहुंचना पड़ता है। द ऑथर मीट्स हिम। लेखक क्या करते हैं? उनसे मिलते हैं। हिम किसके लिए आया है? तो नानू काका के लिए आया है। लेखक उनसे मिलते हैं हु हैज एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, यानी उनका जो पर्सनालिटी होता है, यानी व्यक्तित्व जो होता है बड़ा ही आकर्षक होता है। विद वाइट हेड, यानी कहने का अर्थ उनका जो विद वाइट हेयर्स, यानी उनका जो बाल जो होता है पूरी तरह से वाइट होते हैं, और एंड मॉस्टेच, और उनकी जो मूछें जो होती है वो भी पूरी तरह से वाइट होते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देख लो जिसका अगर पूरी तरह से बाल और मूछें जो पूरी तरह से, या दाढ़ी हो वो पूरी तरह से अगर वाइट हो तो देखने में बड़ा ही आकर्षक लगता है। आगे क्या है कि ही हैज ए वाइट अंगोछा। उनके पास क्या था कि एक वाइट अंगोछा था और पूरी तरह से सोल्जर पर राउंड करके रखे हुए थे नानू काका। आगे क्या है? नानू काका केम टू नरेटर्स हाउस टू मीट सम मिनिस्टर। देखिए, जब वजह पूछा जाता है कि आप क्यों आए हैं, तो नानू काका का बारे में पता चलता है कि यह जो आए हैं ना, तो कुछ मंत्री लोग से मिलने आए हैं। यानी लेखक के जो घर होते हैं वह दिल्ली में होते हैं, और दिल्ली में ही नानू काका आते हैं और दिल्ली के ही मंत्री, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए आए हुए हैं इनके मामा मेटरनल अंकल नानू काका। तो क्या है कि इनको पता चलता है कुछ मिनिस्टर से मिलने आए हुए हैं। फॉर दिस ही कॉल्स, इसके लिए वह बुलाते हैं धोबी को, एक धोबी को, एंड यूजेस द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स। देखिएगा, इसके लिए क्या है कि वह पूरी तरह से व्यवस्थित करते हैं। आप कहानी पढ़े होंगे और यह समरी है तो थोड़ा सा कट करके आपको बताया ही जाएगा। इससे क्या हुआ कि एक धोबी को बुलाया और धोबी को बुलाने के बाद ऑटो सिक्का डीलर्स को धोबी के सहारे यूज किए और 1000 का जो चेक है कोर्ट में रख दिया गया था, और इससे क्या है कि उस ऑटो सिक्का डीलर्स के मैनेजर को यूज किया गया था। तो ऑटो सिक्का डीलर्स के जो मैनेजर है उस मैनेजर को यूज किया गया। यहां से देखिएगा पैराग्राफ आप चेंज कर दीजिएगा, अच्छा है। फर्दर इन विजिटर बुक, आगे जो है जब वह मंत्री के पास पहुंचते हैं तो उनको विजिटर बुक मिलता है। यानी आप किसी भी बड़े अगर लोग के पास अगर पहुंचोगे मिलने तो वहां पर आपको एक विजिटर बुक मिलता है, यानी आमंत्रण लेटर जो मिलता है। उसी लेटर पर आपको बताना होता है कि आप कौन है, कहां से आए हैं, आपकी ओहदा क्या है, तो ये सारी चीज को लिखना पड़ता है। तो आगे जो है विजिटर बुक में नानू काका मेंशन करते हैं, खुद से मेंशन करते हैं, यानी अपने आप से। नानू काका जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अपने भगिना जो है मनोहर मालगोनकर को लिखने के लिए नहीं देते हैं और खुद से वह राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं कि द हेरिडेटरी पंडित टू द महाराजा ऑफ नाइनोर। वह बताते हैं कि जो मैं जो हूं वह नाइनोर के महाराज का वंशानुगत पंडित हूं, यानी मेरे खानदान के खानदान पंडित रहे हैं वो नाइनोर के महाराज। और नाइनोर के महाराज का संबंध उस लेटर में इसलिए देते हैं विजिटर बुक में क्योंकि जो मंत्री का बेटी का शादी होने वाला है नाइनोर के महाराज के बेटा के संग, इसलिए वह वहां का संबंध देते हैं ताकि वह मिलने में से इच्छुक हो। तो क्या एट द लास्ट, अंत में ऑफ विजिटर बुक, यानी विजिटर बुक के अंत में ही रोट दिल्ली एड्रेस वेयर द राइटर लिव्स, यानी
वह बता देते हैं कि यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो राइटर के जो स्थान है उसी स्थान पर आप आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें वह लिख देते हैं। कह रहा है कि आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद, द वेलफेयर मिनिस्टर रीचेज टू रेसिडेंस ऑफ द राइटर। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वेलफेयर मिनिस्टर यानी जिस मंत्री से वह मिलने गए होते हैं, आमंत्रित करने गए होते हैं, वह मंत्री जो है रेसिडेंस पर पहुंचता है किसके, राइटर के, यानी मनोहर मालगुनकर के। देखिए मनोहर मालगुनकर के जो रेसिडेंस का जो पूरी तरह से एड्रेस दिया गया कि यहीं पर आप हमसे मिल सकते हैं, नानू काका बोले, इसलिए कि नानू काका का घर देहात में था और घर भी अच्छा नहीं था। और यह सोचे कि अगर दिल्ली का एड्रेस दूंगा और यहाँ पर जो मनोहर मालगुनकर का जो पूरी तरह से घर था वो घर भी काफी अच्छा खासा था, इसलिए वो सोचे कि अगर यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वह बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। कह रहा है कि आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद, द वेलफेयर मिनिस्टर रीचेज टू द रेसिडेंस ऑफ द राइटर वेयर एट नानू काका वेलकम्स द वेलफेयर मिनिस्टर, जहां पर जो है कल्याण मंत्री जो है पूरी तरह से आ चुका है। कहाँ, तो मनोहर मालगुनकर के घर, और वहीं पर नानू काका पूरी तरह से स्वागत करते हैं और कल्याण मंत्री का, और कल्याण मंत्री का पूरी तरह से, यानी जो इनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा कर लिए कि मंत्री से मिलना है। तो यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।